यदि यह संदेश गॉड इट्स चैनल के माध्यम से तुम्हारे सामने है तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं महादेव की इच्छा है। अब ध्यान से सुनो, तुम यहाँ ऐसे ही नहीं आए हो, तुमने यूं ही इस संदेश को सुनना शुरू नहीं किया है। यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। आज सुबह जब मैं महादेव के ध्यान में बैठी थी तो मेरे भीतर एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही बेचैन करने वाली करुणा उठ रही थी, जैसे शिव मुझे बार बार किसी और मुड़ने का इशारा कर रहे हो, तुम्हारी ओर, हाँ तुम्हारी ओर। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत लंबे समय से अपने आंसुओं को पी लिया, जैसे किसी का दिल अंदर ही अंदर बहुत थक चुका है और अब मेरे भोलेनाथ की उस असीम शांति के बीच मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पष्ट, एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत मिला। शिव चाहते हैं कि मैं आज तुमसे बात करूं, बिल्कुल तुम्हारे सामने बैठकर, तुम्हारी आंखों में देखकर, क्योंकि तुम्हारे नाम का शिवलोक में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसे अब और टाला नहीं जा सकता। तुम्हें पता है, उस ब्रह्मांडीय दरबार में जहां हमारी नियति के पन्ने पलटे जाते हैं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। तुम्हारे नाम पर एक बहुत बड़ा अनुदान, तुम्हारे प्रबंध का एक अमूल्य धन पात्र लिखा जा चुका है और यह अनुदान शिव की कृपा का सबसे बड़ा उपहार इसी अप्रैल के महीने में एक बहुत ही विशेष दिन सीधे तुम्हारे हाथों में आने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। तुम्हारा मन कह रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि हमेशा मुझे इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें बहुत लंबा इंतजार किया है ना, तुमने खुद को टूटते हुए देखा है ना, और वो भी तब जब तुम्हारे आसपास के लोग बिना किसी मेहनत के आगे बढ़ रहे थे। तुमने अपने आंसुओं को छिपाकर दूसरों के सामने हमेशा मुस्कुराने का नाटक किया। तुमने शिव से बार बार पूछा, मेरे भोलेनाथ, क्या आप मुझे भूल गए हैं? क्या मेरा समय कभी नहीं आएगा? नहीं, शिव तुम्हें कभी नहीं भूले। वो तो तुम्हारे एक एक आंसू को अपने हाथों में समेट रहे हैं। मुझे यह साफ साफ महसूस हो रहा है कि उस ईश्वरीय दरबार में तुम्हारे हिस्से के न्याय का बहुत लंबी चर्चा हुई है। तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारी उस अटूट आस्था को देखा गया जो तुमने इतने कष्टों के बाद भी नहीं छोड़ी। और तब कुछ बहुत ही अद्भुत था। उस परम सभा में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ जिससे तुमने कभी किसी मदद की उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा शांत इंसान जिसे शायद शिव ने ही अंदर से प्रेरित किया था। उसने तुम्हारे उन सब कष्टों को महसूस किया जो तुमने अकेले सहे थे, और उसने बिना किसी स्वार्थ के महादेव की उस अदृश्य आज्ञा का पालन करते हुए तुम्हारे नाम पर उस विशाल प्रतिफल, उस बड़े अनुदान पर अपनी मोहर लगा दी। यह सिर्फ पैसा या सिर्फ कोई भौतिक चीज नहीं है, यह तुम्हारा वो खोया हुआ सम्मान है, तुम्हारी वो आज़ादी है जिसे तुमने बहुत पीछे छोड़ दिया था। और अब ब्रह्मांड कह रहा है कि अब और इंतजार नहीं, अप्रैल का यह महीना तुम्हारे लिए पूर्णता का महीना है। वो सब कुछ जो अंधेरे में तुम्हारे लिए लिखा गया था, वो अब सबके सामने खुले आसमान के नीचे सच होने वाला है। पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुम्हें अब बताने जा रही हूँ वो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे जीवन का यह सबसे बड़ा चमत्कार, यह कोई अप्रैल में तुम्हारे पास आ रहा है। यह बहुत पहले ही तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था, पर यह बीच में कहीं रुक गया था। क्यों? क्योंकि वे एक इंसान थी, एक महिला, एक ऐसी महिला जिसे तुम पर बहुत करीबी मानते थे तुम उसे। तुमने उस पर अपना पूरा भरोसा लुटा दिया था। वो तुम्हारे सामने आती थी तो उसकी बातों में इतनी मिठास होती थी कि तुम कभी उसके असली रूप को पहचान ही नहीं पाई। तुमने अपनी सबसे गहरी बातें, अपने सबसे कीमती सपने उसके साथ बांटे, पर तुम्हें नहीं पता था कि जब तुम मुड़ते थे तो उसकी मुस्कान ईर्ष्या में बदल जाती थी। वो अंदर ही अंदर तुम्हारे साथ सीधेपन, तुम्हारी उस चमक से नफरत करती थी जो शिव ने तुम्हें दी है। उसने पूरी कोशिश की कि तुम्हारे हिस्से का ये अनुदान, ये ईश्वरीय कृपा तुम तक ना पहुंच पाए। उसने तुम्हारे रास्ते में भ्रम पैदा किया। उसने उन लोगों के कानों में तुम्हारे खिलाफ विष घोला जो तुम्हारे जीवन में शिव के भेजे हुए सहायक बनकर आने वाले थे।
उसने तुम्हें उन लोगों से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जो तुम्हें आगे बढ़ा सकते थे। उसने तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और एक पल के लिए शायद तुम्हें भी लगा कि तुम अकेले पड़ गए हो। तुम्हारे सामने जब एक के बाद एक दरवाजे बंद होने लगे तो तुमने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया था। मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, यही सोचते थे ना तुम। पर सुनो, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। वो उस महिला का रचा हुआ एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक षड्यंत्र था। वो जानती थी कि तुम किस मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। उसे पता था कि अगर तुम्हें ये शिव का अनुदान मिल गया तो तुम उसकी पहुंच से बहुत, इसलिए उसने तुम्हारे हिस्से के उस अनुदान को रोकने की हर चाल चली। पर वो एक बात भूल गई। वो भूल गई कि तुम किसके अंश हो। वो भूल गई कि कैलाश पर बैठा वो वैरागी शिव भले ही आंखें बंद किए ध्यान में मग्न लगता हो, पर उसकी तीसरी आंख से इस ब्रह्मांड का एक भी कृत्य छिप नहीं सकता। मेरे भोलेनाथ ने उसका हर एक छल देखा है, हर वो शब्द जो उसने तुम्हारे खिलाफ कहा, हर वो जाल जो उसने तुम्हारे लिए बुना। शिव ने उसे दर्ज कर लिया। और जानते हो शिव ने क्या किया? उन्होंने तुम्हारे उस अनुदान को कुछ समय के लिए वहीं रोक दिया। इसलिए नहीं कि वो तुम्हें देना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि शिव कभी भी अपना इतना बड़ा आशीर्वाद किसी गलत ऊर्जा के आसपास नहीं सौंपते। तुम उस वक्त उस महिला के प्रभाव में थे। तुम अपनी खुशियां उसके साथ बांटने के लिए तैयार बैठे थे, जो तुम्हारे पतन का इंतजार कर रही थी। इसलिए मेरे भोलेनाथ ने इंतजार किया। उन्होंने उस महिला को अपनी हदें पार करने दी, ताकि आज इस पल में जब तुम्हारे सामने उसका सच आए तो तुम्हारे मन में उसके लिए कोई मोह ना बचे। और अब वो समय पूरा हो चुका है। मुझे शिव की उस असीम शक्ति का एहसास हो रहा है, जिसने उस महिला के बुने हुए हर जाल को एक ही झटके में नष्ट कर दिया है। उसका असली चेहरा उस बेनकाब हो चुका है। शिव ने उसके सारे अधिकारों को छीन लिया है और तुम्हारे मार्ग की उस सबसे बड़ी बाधा को हमेशा के लिए हटा दिया है। क्या तुम्हें खुद भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा? अभी अपनी सांसों पर ध्यान दो। क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से अपने मन में एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा हल्कापन महसूस नहीं हो रहा? जैसे तुम्हारे कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। वो कोई भ्रम, आध्यात्मिक शुद्धि है जो इस वक्त तुम्हारे जीवन में हो रही है। तुम्हारे शिव तुम्हारे आसपास के वातावरण को साफ कर रहे हैं। तुम्हारे कर्मों का वो बही खाता अब तुम्हारे पक्ष में कर दिया गया है, और इसी अप्रैल में वो अनुदान, वो चमत्कार पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। शिवगण तुम्हारे जीवन में उस आशीर्वाद को सौंपने के लिए निकल चुके हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आत्मा को भीतर तक झकझोर देगा। यह होगा तो तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकलेंगे वो दुख के नहीं होंगे, वो उस तूफान के शांत होने के आंसू होंगे जिसने तुम्हें इतने सालों तक डरा कर रखा था। शिव ने स्वयं तुम्हारे लिए यह युद्ध लड़ा है। उन्होंने तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे उस कोमल दिल को टूटने से बचाया है। और अब महादेव की वो शांति लेकिन अत्यंत शक्तिशाली आवाज तुमसे कह रही है, तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। पर इस आजादी, इस नए जीवन को साथ शिव का एक बहुत ही कड़ा नियम भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसी बात जिसे तुम्हें अपने दिल में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लेना है। जब ये अप्रैल का चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटेगा, जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, तो तुम्हें पलट कर उस महिला की ओर नहीं देखना है। वो वापस आने की कोशिश करेगी। वो बहुत मीठी बातें करेगी। वो तुम्हें पुरानी बातों की याद दिलाकर तुम्हारे दिल में अपराध बोध जगाने की कोशिश करेगी। हो सकता है वो शिव का और धर्म का नाम लेकर तुम्हें फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे, पर तुम्हें पिघलना नहीं है। यह सुलह नहीं है। यह तुम्हें फिर से नीचे गिराने की एक कोशिश होगी। तुम्हें उसे पूरी तरह से अपने जीवन से बाहर कर देना है। उसे वो जगह उसी दिन खोनी पड़ी थी जब उसने तुम्हारे शिव और तुम्हारे बीच एक दीवार बनने की कोशिश की थी। शिव नहीं चाहते कि तुम्हारे इस नए और पवित्र जीवन में उसकी परछाई भी पड़े। मैंने तुम्हें उसका सच सिर्फ इसलिए बताया है ताकि तुम कल को ये ना सोचो कि ये अचानक क्या हो गया। तुम्हारे भोलेनाथ ने तुम्हारी आंखों से वो पट्टी हटा दी है
ताकि तुम अब किसी मीठी चेहरे के पीछे छिपे हुए विष को पहचानने में गहरी गलती ना करो। वो दौर अब खत्म हो गया। अब जो अप्रैल का ये महीना है, ये तुम्हारी स्वतंत्रता का महीना है। उन जगहों पर जहाँ कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता था, अब वही तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे उस बुरे वक्त में तुमसे मुंह मोड़ लिया था, वो देखेंगे कि शिव जब अपने भक्त का हाथ थामते हैं तो उसे किस ऊंचाई पर ले जाते हैं। वो महिला भी देखेगी, वो तुम्हें फूलते फूलते देखेगी, और तब उसे समझ आएगा कि शिव के रचे हुए विधान को दुनिया की कोई भी गलती, उसने जिसने लड़ने की कोशिश की थी, वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मेरे भोलेनाथ का सबसे प्रिय अंश था। तुम्हारे नाम का वो अनुदान अब जारी हो चुका है। शिव की उस कृपा की लहर ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब अपने मन में कोई शक मत रखना, बिल्कुल भी नहीं। जब दिमाग कहे कि ये मेरे लिए नहीं है, तो उसे शांत कर देना, क्योंकि यह संदेश, यह पल पूरी तरह से शिव की ओर से तुम्हारे लिए है। तुमने बहुत दुख सहे हैं, तुमने आंसुओं के बीज बोए हैं, पर अब फसल काटने का वक्त आ गया है। तुम्हारी आत्मा को यह बहुत पहले ही पता चल गया जाएगा। तुम्हें नींद में कुछ संकेत मिलेंगे। तुम सुबह उठोगे और तुम्हें लगेगा कि बस आज ही वो दिन है। एक गहरा सुकून तुम्हारे दिल में छा जाएगा। जब वो होगा तो उसे पूरे हक के साथ स्वीकार करना होगा। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। तुमने इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है। शिव तुम्हारे जीवन की कहानी को अब पूरी तरह से पलट रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे, वो वापस आकर देखेंगे कि तुम किस तरह चमक रहे हो। पर तुम्हें अब किसी के पीछे नहीं भागना है। तुम्हें बस अपने दोनों हाथ फैलाने हैं और उस कृपा को समेट लेना है। अगर तुम्हारा दिल भर जाया है, अगर तुम्हें शिव की इस असीम करुणा को महसूस करके रोना आ रहा है, तो रो लो। इन आंसुओं को बह जाने दो। ये आंसुओं का बहना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा ने शिव के इस संदेश को ग्रहण कर लिया है। यदि तुम अपने उस रुके हुए भाव को प्रकट करना चाहते हो, अपना आभार व्यक्त करना चाहते हो, तो अपने मन में हर हर महादेव कहकर उस परम पिता को धन्यवाद दो। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। महादेव का वो अभेद रक्षा कवच तुम्हारे अप्रैल का यह महीना तुम्हारे जीवन के उस नए अध्याय की शुरुआत है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उजाला है। अब तुम गहरी सांस लो, अपने भोलेनाथ पर विश्वास रखो और अपनी उस नई सुबह का इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारा वो चमत्कार बस तुम्हारे जीवन तक पहुंच ही चुका है। कल्याण हो, खुश रहो, शिव तुम्हारे साथ है।